मौत के बाद सब कुछ अचानक खत्म नहीं होता। कुछ चीजें मौत के बाद और साफ दिखाई देने लगती हैं। हरदेव के जाने के बाद सोनापुर वैसा ही दिखता था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। सरसों के लिए सुबह अब भी आती थी, पर अब सुबह किसी का नाम लेकर नहीं आती थी। वो उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती, सब कुछ वही था। बस एक आदमी हमेशा के लिए गायब था। हरदेव की जगह घर में खाली नहीं थी। वो खालीपन घर से बड़ा था। सरसों जब चूल्हे के पास बैठती तो उसे लगता जैसे कोई अभी बोलेगा, रोटी थोड़ी मोटी रह गई है, पर आवाज कभी नहीं आती। हरदेव को खेत के किनारे दफनाया गया था। गांव वालों ने कहा था इसी मिट्टी में उसका हक था। सरसों ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी हरदेव किसी और जगह टिक ही नहीं पाता। मोहन को शहर में यह खबर मिली। शहर में दुख भी धीरे पहुंचता है। जब वो दौड़ता हुआ आया तो हरदेव मिट्टी में पूरी तरह मिल चुका था। मोहन बहुत देर तक खेत के किनारे खड़ा रहा। उसने कब्र को देखा। उसे लगा कि बाबा अभी उठेंगे, अभी कहेंगे देर हो गई, पर मिट्टी बिल्कुल चुप थी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। वही मिट्टी जिसे उसने बचपन में खेलते हुए उछाला था। अब वही मिट्टी उसके पिता की आखिरी पहचान थी। मोहन रोया नहीं। शहर आंसू जल्दी सुखा देता है, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। और जब भीतर कुछ टूटता है तो आदमी धीरे धीरे बदलने लगता है। सरसों ने बेटे को देखा। वो कुछ पल उसे पहचान नहीं पाई। कपड़े अलग थे, चेहरा अलग था, पर आंखें वही थीं, डरी हुई, संयमी। उसने बेटे को गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे अगर ढीला छोड़ा तो वो भी कहीं चला जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दुख बोलने से और भारी हो जाते हैं। मोहन यहीं रुक गया। शहर अब उसे रोक नहीं पा रहा था। काम वहां भी था, पर अब वजह नहीं थी। गांव ने मोहन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। गांव की याददाश्त लंबी होती है। लोगों को याद था ये वही लड़का है जो शहर चला गया था, और शहर जाने वाले लड़कों से गांव हमेशा थोड़ा डरता है। मोहन खेत में उतरा, वही खेत जहां हरदेव जिंदगी भर झुका रहा। मिट्टी उसके हाथों को परख रही थी। हल भारी लग रहा था। शहर ने उसके हाथ कठोर नहीं बनाए थे। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए। दूसरे दिन कमर में दर्द हुआ। तीसरे दिन वो समझ गया हरदेव क्यों चुप रहता था। रात को वो पिता की कब्र के पास बैठता, कुछ नहीं बोलता, बस बैठा रहता, जैसे अब भी इजाजत मांग रहा हो। क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? सरसों सब देखती थी और चुप रहती थी। अब उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, वो इंतजार की थी, क्योंकि उसने हरदेव को हमेशा झुका हुआ देखा था। सरसों अभी भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी में अब मजबूरी नहीं थी। वो जानती थी अगर ये जमीन गई तो हरदेव सच में मिट जाएगा। सरकारी आदमी आए, नाप जोख हुई, मिट्टी को मापा गया, कागजों को तौला गया। मोहन खड़ा था, शांत, पर उसके भीतर कुछ ठोस हो चुका था। शहर ने उसे एक बात सिखाई थी कि हर लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती। सरकारी आदमी ने कहा, दावे दर्ज होंगे, फैसला बाद में होगा। लाला हंसा, क्योंकि उसे पता था वक्त हमेशा गरीब के खिलाफ चलता है। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसने पिता की जिंदगी को पूरी तरह पहली बार समझा।
उसे समझ आया कि हरदेव कमजोर नहीं था, वो बस जिम्मेदारी में बंधा हुआ था। और उसी रात मोहन ने तय किया, वो नहीं झुकेगा, न चिल्लाएगा, न भागेगा, बस डटा रहेगा। सुबह वो खेत में गया, मिट्टी को छुआ और बहुत धीमे से कहा, अब मैं हूं। कुछ आदमी मिट्टी में समाप्त नहीं होते, वे उसी मिट्टी में अगली पीढ़ी बन जाते हैं। तीसरी अध्याय यहीं समाप्त होता है। कहानी कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कहानियां आप तक पहुंच सके। और इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें।